आइए, आपका हमारे YouTube चैनल डिफरेंट एजुकेशन हब में स्वागत है। हम आज कंप्यूटर फंडामेंटल में क्लास 6 पढ़ेंगे। क्लास 6 में हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो इसे हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। यानी प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं। जो मेन मेमोरी होती है वही प्राइमरी मेमोरी होती है। मैं प्राइमरी मेमोरी में बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देशों को जमा कर सकती है जिस पर वर्तमान कंप्यूटर काम कर रहा है। यानी प्राइमरी मेमोरी उन और डेटा निर्देशों को ही जमा करती है जिस पर कंप्यूटर करंट में काम कर रहा है। जब बिजली बंद हो जाती है तो ये मेमोरी डेटा को खो देती है। जब बिजली पावर चली जाती है तो क्या होता है, ये अपने डेटा को खो देती है। आमतौर पर मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से बनी होती है। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करूँ तो ये किन से बनी होती है, ये अर्धचालक उपकरणों से बनी होती है, यानी सेमीकंडक्टर से बनी होती है। इसका मतलब सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी हुई एकीकृत सर्किट होता है। रैम और रोम मुख्य मेमोरी के उदाहरण हैं। फिर हम देखते हैं मुख्य मेमोरी की विशेषताएं। यह कंप्यूटर के काम करने वाली मेमोरी होती है। इसकी गति मुख्य मेमोरी से भी तेज होती है। एक कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो यह कंप्यूटर एक प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी की बात करूं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। अगर मैं रैम की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और अगर मैं रोम की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अगर मैं रैम की बात करूं तो ये वोलेटाइल होती है, यानी अस्थायी होती है, सीपीयू की मेमोरी होती है। रैम की बात करूं तो इसे किस में लगाया जाता है, स्लॉट में लगाया जाता है। इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स होती है, यानी SIMM और DIMM। ऐसा अगर मैं SIMM की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल इनलाइन मेमोरी, और DMMI की बात करूं तो मैं इसकी फुल फॉर्म होती है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अगर मैं रोम की बात करूं तो रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी स्थायी मेमोरी होती है। इसमें फर्मवेयर होता है और इसमें ये किस में लगाई जाती है, सॉकेट में लगाई जाती है। यानी रोम किस में लगाई जाती है, सॉकेट में लगाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे रैम के बारे में। रैम जब तक डेटा को सेव नहीं करते, जब तक डेटा रैम में रहता है, और सेव करने के बाद ये कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। पावर ऑफ करने पर रैम का डेटा हट जाता है। जब कंप्यूटर को हम ऑफ कर देते हैं तो इसका डेटा क्या होता है, हट जाता है। रैम की साइज ज़्यादा होने पर ये जल्दी प्रोसेस किया जाता है। रैम में डेटा को रीड, राइट और इरेज कर सकते हैं। अगर मैं रैम में डेटा की बात करूँ तो इसे हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। अगर मैं रीड की बात करूँ तो यानी हम इसे पढ़ सकते हैं, राइट यानी हमें लिख सकते हैं, और इरेज यानी इसे हम हटा सकते हैं। यह सब हम रैम के अंदर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को रैम में लाना फेच या रीड कहलाता है, और रैम से डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में भेजना राइट कहलाता है। अगर हम रैम की बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है SRAM और दूसरी का नाम होता है DRAM। SRAM की फुल फॉर्म की बात करूँ तो यानी स्टैटिक रैम, और DRAM की फुल फॉर्म की बात करूँ तो डायनामिक रैम। SRAM ये ऑटो रिफ्रेशेज होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। अगर मैं DRAM की बात करूँ तो इसमें फोर्स रिफ्रेश होता है, इसकी स्पीड स्लो होती है, और इसमें HD रैम होता है, यानी सिंक्रोनाउस डायनामिक रैम होती है। अब हम SRAM और DRAM में डिफरेंस देखते हैं, यानी इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है। DRAM और SRAM एक प्रकार से भिन्न है। ये दोनों एक प्रकार से क्या है, अलग अलग है। वह समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है। SRAM और DRAM से तेज होती है। अगर मैं SRAM की बात करूँ तो ये DRAM से तेज होती है। SRAM कॉस्ट भी, लागत भी ज़्यादा होती है। अगर मैं SRAM की कॉस्ट या लागत की बात करूँ तो इसकी ज़्यादा होती है। SRAM सामान्यतः CPU के केस के लिए उपयोग की जाती है, और DRAM कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में उपयोग की जाती है। अगर मैं रैम की कुछ अन्य प्रकारों की बात करूं तो इसमें आता है ADO रैम, HDI रैम और DDR HD रैम। अगर मैं ADO यानी एक्सटेंड डेटा आउटपुट, ADO रैम्स में किसी भी मेमोरी स्थान तक पहुंचा जा सकता है। यह 256 इंफॉर्मेशन बाइट्स लैच में स्टोर करता है। अगर मैं ADO की बात करूं तो 256 इंफॉर्मेशन बाइट्स क्या करता है, लैच में स्टोर करता है। अब सेकंड आती है HD रैम। HD रैम यानी सिंक्रोनाइज्ड डायनामिक रैम्स। ये रैम चिप्स उसी क्लॉक रेट का उपयोग करती है जो CPU करता है।
फिर हम देखते हैं DDR HD रैम यानी डबल डेटा रेट HD रैम। मैं इस रैम की बात करूँ तो यह रैम डेटा स्थानांतरण घड़ी के दोनों किनारों पर करता है। यह रैम क्या करती है, डेटा का स्थानांतरण घड़ी के दोनों किनारों पर करती है। फिर हम प्राइमरी मेमोरी के सेकंड पार्ट रोम की बात करते हैं। रोम क्या होता है, इसमें केवल डेटा को रीड किया जाता है, राइट और इरेज नहीं कर सकते। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें डेटा का निर्माण के समय लिखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें डेटा को निर्माण के समय लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल, बूटिंग, कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। और ये किसका उदाहरण है, ये रोम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है और कंप्यूटर स्टार्ट होने पर रैम में लोड हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। अगर मैं बूटिंग की बात करूँ तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। अगर कोल्ड बूटिंग की बात करूँ तो इसे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए हम कोल्ड बूटिंग का यूज करते हैं, और वार्म बूटिंग की बात करूँ तो इसे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए हम वार्म बूटिंग का यूज करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं रोम के प्रकार। अगर मैं रोम के प्रकार की बात करूँ तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम और तीसरा होता है ईईपी रोम। अगर मैं पी रोम की बात करूँ तो ये क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें एक बार डेटा राइट कर सकते हैं, एक से अधिक बार रीड कर सकते हैं, और इसमें रीड नहीं किया जा सकता यानी इरेज नहीं किया जा सकता। अगर मैं ईपी रोम की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करती है, यूआईवी पराबैंगनी किरणों से डेटा इरेज होता है। इसमें क्या होता है, यूआईवी पराबैंगनी किरणों से डेटा इरेज होता है और इसमें एक से अधिक बार रीड राइट और इरेज कर सकते हैं। अगर मैं ईईपी रोम की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली ईपी रोम। इसमें डेटा इलेक्ट्रॉनिक यानी वेव से हटाया जा सकता है, एक से अधिक बार रीड राइट या इरेज कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन और बच्चों के खिलौने में हम किसका यूज करते हैं, ईपी रोम्स का यूज करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो इसे सब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।